हेलो स्टूडेंट्स, आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने पढ़ना है। इसमें हमने ग्रुप 5A और 6A के एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है। पीरियोडिक टेबल के 5A और 6A के एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है। ग्रुप 5A के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, और ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। इनमें इनके क्योंकि ये 5 ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये नाइट्रोजन फैमिली है एंड इनके इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 5 हैं, फॉस्फोरस के भी 5 हैं, और आर्सेनिक में भी, एंटीमनी में और बिस्मथ में भी। इनके 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होते हैं और पी ऑर्बिटल में इनके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल इनका पी होता है, पी सब शेल इनका आउटर मोस्ट शेल होता है 5A के एलिमेंट्स का। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी वजह से हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। जो मैक्सिमम वैलेंसी जो नाइट्रोजन शो करता है वो होती है 3। मैक्सिमम वैलेंसी जो नाइट्रोजन शो करता है वो 3 होती है। क्यों ऐसा है कि ये क्यों 3 शो करता है वैलेंसी? इवन इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 5 हैं, ये 3 इसलिए शो करता है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होते, डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं नाइट्रोजन में। इस वजह से इसके पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस में 2 होते हैं। एस से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोमोट नहीं हो सकता डी ऑर्बिटल में। इस वजह से नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो 3 ही होती है। क्योंकि इसके अंदर अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वाई नाइट्रोजन वैलेंसी इज 3, वाई नॉट इट्स 5, so what you have to tell, you just have to tell due to अनइन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की अनइन्वॉल्वमेंट होती है, डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं इसमें। इस वजह से ये 3 वैलेंसी को शो करता है। जबकि नाइट्रोजन फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स 5 वैलेंसी को शो करते हैं। नाइट्रोजन गैस है, जबकि अदर मेंबर जो हैं वो आपके पास सॉलिड हैं। आर्सेनिक, फॉस्फोरस और आर्सेनिक ये दोनों सॉलिड्स हैं, और ये दोनों सॉलिड्स हैं, जबकि एंटीमनी और बिस्मथ जो है वो मेटालिक सॉलिड्स हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें हमारे पास आ जाता है फिजिकल स्टेट के बारे में। नाइट्रोजन गैस है, एंटीमनी और बिस्मथ जो है ये हार्ड सॉलिड है। एंटीमनी और बिस्मथ जो है ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं और ये लस्टर को शो करते हैं, लस्टर फॉर्म करते हैं। फॉस्फोरस वैक्सी सॉलिड होते हैं और ये किसी लस्टर को शो नहीं करते। एटॉमिक साइज 5A की जो फैमिली होती है उनका एटॉमिक साइज क्या है? उनका एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, एक्सेप्ट आर्सेनिक के। आर्सेनिक का एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू लो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। डी और एफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि आर्सेनिक में डी ऑर्बिटल्स होते हैं तो ये लो शील्डिंग को शो करते हैं। इस वजह से इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम आर्सेनिक का, जबकि बाकी सबका साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्योंकि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल हैं वो लो शील्डिंग को शो करेंगे। लो शील्डिंग होगी तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी वो आउटर मोस्ट शेल पर ज़्यादा हो जाएगी। लो शील्डिंग की वजह से डी ऑर्बिटल प्रेजेंट तो वो लो शील्डिंग को करेंगे, शो करेंगे। इस वजह से इसका एटॉमिक साइज जो है वो कम हो जाएगा। एज यू नो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? ऐसा इफेक्ट जो कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन को डिक्रीज करता है आउटर मोस्ट शेल में। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा। बट यहाँ पे क्योंकि डी ऑर्बिटल आ गए हैं, डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट आ गई है आर्सेनिक में, इस वजह से वो लो शील्डिंग को शो करते हैं। इस वजह से इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा टॉप टू बॉटम। नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी, इनके आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है? 5 एलिमेंट्स का टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है इनकी सबकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इस वजह से होती है क्योंकि एटॉमिक साइज ज़्यादा है। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है तो इजीली वहाँ पर ज़रा सी आप आयोनाइजेशन एनर्जी दे तो फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है इन ग्रुप। डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी, टॉप टू बॉटम इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। डेंसिटी अब इनकी इंक्रीज क्यों होती है?
टॉप टू बॉटम इस वजह से इंक्रीज़ होती है 5 एलिमेंट्स की, क्योंकि इनका टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा, लार्जर साइज़ होगा तो लार्जर डेंसिटी होगी, लार्जर मास होगा, लार्जर डेंसिटी होगी। नेक्स्ट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में इंक्रीज़ होते हैं एक्सेप्ट बिस्मथ के अलावा बाकी सबका जो एंड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होते हैं। बिस्मथ का लोअर होता है देन एंटीमनी से। अब ऐसा क्यों होता है, इसका बिस्मथ का लोअर क्यों होता है एंटीमनी से? यहाँ पे इसकी रीज़न लिखी हुई है, क्योंकि बिस्मथ इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करता है और 3 कोवलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म करता है बिस्मथ। जस्ट 3 कोवलेंट बॉन्ड को ये फॉर्म करेगा, क्योंकि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो कर रहा है। इसके एस के इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 3 कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म करेंगे और वो पी ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। इज दैट क्लियर? इस वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है देन एंटीमनी की निस्बत, क्योंकि ये जस्ट 3 कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है, इंक्रीज होता है इन ग्रुप में। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन फैमिली का। नेक्स्ट, मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर इनकी इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। क्यों इंक्रीज होती है? क्या आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वो होती है गैस, फॉस्फोरस सॉलिड होता है और सैनिक भी सॉलिड होता है। एंटीमनी और बिस्मथ ये मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, तो टॉप टू बॉटम इनका मेटालिक साइज इंक्रीज करता है। एंटीमनी, बिस्मथ मेटल है तो इस वजह से इसका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वाई पी स्टैंड फॉर फॉस्फोरस फॉर्म 5 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्यों फॉस्फोरस 5 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को